नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्रमिक रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रकरण है उसका परिचय देते हुए उसके प्रारंभिक सूत्रों का मैंने अर्थ सहित लघु सिद्धांत पार्ट 1 में उस पर चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हलंत्यम सूत्र से लेकर आदिरंतेन संहिता सूत्र तक प्रत्याहारों का निर्माण करके हम संपूर्ण अष्टाध्यायी से संबद्ध जो उसको समझने की विधि है, वर्णों को या सूत्रों को, उसको प्रत्याहार के माध्यम से जान सकते हैं। प्रत्याहार संक्षिप्त रूप से प्रयुक्त की गई एक प्रणाली है जो कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर निर्मित होता है। तो माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार के वर्णों का बोध किस प्रकार हो, इसके लिए हमने प्रारंभिक उसमें चर्चा की थी। आज मैं उससे आगे प्रारंभिक जो हमने सूत्र जिस पे चर्चा की थी वो माहेश्वर सूत्र के पश्चात 4 सूत्र थे हमारे, और सबसे जो प्रथम सूत्र था वो था हमारा हलंत्यम। हलंत्यम यानी जो अंतिम हल है माहेश्वर सूत्र का, उसका इत हो जाता है। हलंत्यम के बाद था आदर्शनम लोपः, लोप हो जाता है आदर्शन को। अब लोप किसका होगा तो फिर आया था तस्य लोपः, जिसका लोप होगा उसका ही आदर्शन हो जाएगा। और बाद में हमने देखा था आदिरतेन संहिता कि प्रत्येक प्रत्याहार का आदि अंतेन, आदि यानी पहला और अंतिम सहित मध्यगाना में यानी मध्य के जितने भी वर्ण आएंगे, इसके लिए उदाहरण हम लोगों ने देखा था अयूण। अयूण का क्या था अभिप्राय? अयूण में अ ई उ इन 3 वर्णों को, और लास्ट में क्या अण, आधा अण है हलंत युक्त, यानी कि वो व्यंजन हल है तो हलंत्यम सूत्र से उसकी इत हो जाएगी। तो इसमें गणना कितने वर्णों की होगी? अ ई उ। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण करना हमने सीखा था। अब आज की कक्षा में मैं आपको उससे आगे जो संज्ञा प्रकरण के सूत्र हैं उस पर चर्चा करूंगा, और उन सूत्रों में, संज्ञा प्रकरण के सूत्रों में जो प्रमुखता है आगे वो है उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान यानी संस्कृत का भी और वैदिक संस्कृत दोनों का उच्चारण स्थान लगभग एक जैसा ही रहा है, तो उन उच्चारण स्थान पे हम लोग बात करेंगे। उच्चारण स्थान के प्रसंग में जो सबसे प्रथम सूत्र प्रारंभ होता है हमारा, वो सबसे पहला सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लूतः। पहला सूत्र कौन सा है? उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लूतः। आप अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में अथवा आपके मोबाइल में भेजे गए PDF है, अगर प्रिंट करवा लिया है तो उससे ही आपके पास पुस्तक है, उसमें आप देख सकते हैं। सूत्र क्या है? उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लूतः। जो प्रथम सूत्र है उच्चारण का वो यही है। अब ये सूत्र क्या कहता है? कहता है ऊष्य, वृत्ति जो इसकी है ऊष्य 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 वह, वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञः स्यात्। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? सह प्रतीकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब जो हमारे उच्चारण हैं स्वरों का, व्यंजनों का और उनके जो भेद हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है इस सूत्र में। उच्चारण के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है? उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लूतः, यानी उसकी वृत्ति क्या कहा जा रहा है? ऊष्य 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 वह, वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञः स्यात् सह प्रतीकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब क्या कहा जा रहा है कि उच्चारण जैसे स्वर हैं, स्वर आपने पढ़े तो लिए अ ई उ ऋ ऋ, लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा? तो क्या कहा जा रहा है? एक मात्रा ऊष्य ऊष्य ऊष्य, एक मात्रा ऊ के उच्चारण में जितना समय लग रहा है, दीर्घ ऊ के उच्चारण में जितना समय लग रहा है वो 2 मात्रा यानी दीर्घ, और 3 मात्रा के बराबर जितना उकार के उच्चारण के तुल्य जो समय उच्चारण काल हो रहा है उसे क्रमशः क्या कहते हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। यानी ऊ
और ऊ। प्लूत में आप देखे होंगे कि स्वरों के पश्चात यानी उसके बाद में 3 जो देवनागरी लिपि की होती है उसे लिखा जाता है, यह प्लूत का पहचान होता है। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान में क्या कहा गया, एक ऊ के उच्चारण करने में, 2 मात्रा वाले ऊ के उच्चारण करने में और 3 मात्रा वाले उच्चारण करने में जो उच्चारण काल होता है उसे ही क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत कहते हैं। अब इसमें बात आई है कि एक मात्रा वाला क्या है, एक मात्रा उच्चारण तो ह्रस्व, चाहे वो अ का हो, ई का हो, ऊ का हो, री का हो। 2 मात्रा वाले का क्या कहेंगे, दीर्घ, यानी जितना ह्रस्व के उच्चारण में समय लगता है उससे द्विगुणित, दुगुना समय दीर्घ के उच्चारण में लगेगा, और ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे 3 गुना समय प्लुत के उच्चारण में लगेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि उच्चारण के दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं। किसके अनुसार, आचार्य पाणिनि के अनुसार। किन्होंने इसे व्याख्यायित किया है सूत्रों को, तो हम देख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण में हम उसके सूत्रों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। आचार्य पाणिनि ने तो सूत्र दे दिया अष्टाध्यायी में। सूत्र क्या है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लूता। उसकी व्याख्या में हमने देखा कि ऊष 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 वह वाम कालैव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लूत दीर्घ संज्ञः स्यात् स स्यात्। ये उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी और भी इसके भेद होते हैं, तो इनके अतिरिक्त और भेद क्या होते हैं, तो कह रहा है सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। सह प्रत्येकम, सह यानी कि स्वरः, उदात्तादि भेदेन, उदात्त आदि, आदि का मतलब है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी 3 और भेद हो गए। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। किसके 3 हो गए, तो प्रत्येकम, सभी के, यानी कि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ उदात्त, दीर्घ स्वरित। उसी प्रकार से दीर्घ प्लुत, ह्रस्व प्लुत, दीर्घ प्लुत और क्षमा करें, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, प्लुत का भी, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित, यानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किस में अगर मल्टीप्लाई हम करें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो एक स्वर के कितने भेद हो जा रहे हैं हमारे पास, 9 भेद। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं कि स्वरों के 9 भेद हो जाते हैं। अब इसके बाद आती है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों का तो हमने देख लिया कि इन तीनों का उच्चारण का जो काल है वो ह्रस्व का एकमात्रिक, दीर्घ का द्विमात्रिक और प्लुत का त्रिमात्रिक उच्चारण होता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसका जो 3 अन्य भेद किया गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसका किस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था क्या दी है, उच्चैर उदात्तः, उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं सूत्रों को, इसके शुद्ध उच्चारण के साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। साथ में क्या है उदात्त की परिभाषा, यानी उदात्त का उच्चारण स्थान उच्चैर उदात्तः। उच्चैः का क्या मतलब हो गया कि कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भागों से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे उदात्त कहते हैं। उसी प्रकार अनुदात्त का क्या कहा जा रहा है कि नीचैर अनुदात्तः, कंठ, तालु आदि के जो नीचे के भागों से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे अनुदात्त कहते हैं। अब उसके पश्चात कहा जा रहा है समाहारः स्वरितः, समाहार को स्वरित कहते हैं। अब समाहार क्या है, तो समाहार की परिभाषा है कि उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण में मेल हो उसे स्वरित कहा जाएगा। अर्थात उदात्त की क्या परिभाषा दी गई कि कंठ, तालु आदि ऊपरी भागों से, और अनुदात्त की क्या दी गई, कंठ, तालु आदि के नीचे भागों से। तो यानी कि इन ना तो पूरा ऊपर और ना ही पूरा नीचे, इन दोनों के मध्य में
इन दोनों के मध्य में जो उच्चरित होगा, अगर इसे हम मध्यम उंगली को उदात्त माने और अंगूठे को अनुदात्त माने, तो ये तर्जनी उंगली जो है इस लेवल पे जो जहाँ से उत्पन्न होगा, जहाँ से उच्चरित होगा, उसे हम स्वरित कहेंगे। तो ये इन तीनों की परिभाषा है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। उदात्त की परिभाषा क्या है? उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। अब बात आती है कि संस्कृत भाषा भाषी के जितने विद्यार्थी हैं, इन्होंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का तो प्रयोग देखा है, लेकिन उदात्त अनुदात्त का प्रयोग अभी आपको दृष्टिगोचर या नहीं हुआ होगा या आपने नहीं किया होगा। इसका कारण यह है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसका प्रयोग वेदों में ही मिलता है। लौकिक संस्कृत व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं होता है, प्रायशः नहीं ही होता है। ये प्रयोग केवल वैदिक वेदों में, अगर आप सस्वर पाठ देखेंगे तो उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में एक चीज़ आपको बता दूं, आप कई मंत्रों को आपने देखा होगा, जो वैदिक वेदों के मंत्र लिखे होते हैं, उन मंत्रों पे कहीं ऊपर लाइन खींची होती है, कहीं कहीं उसके ऊपर नीचे लाइन खींची होती है, कहीं खड़ी रेखा में लाइन लगाई हुई होती है। तो इन लाइनों का क्या अभिप्राय है, ये अब आपको पता लगेगा। उदात्त जो होता है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, और जब किसी वर्ण के नीचे पड़ी रेखा में चिन्ह लगाई जाए, जैसे अंडरलाइन किया जाता है किसी वर्ण के नीचे, तो उसे अनुदात्त कहा जाता है। और स्वरित का मतलब है कि किसी वर्ण के ऊपर सीधी खड़ी एक रेखा को स्थापित किया जाता है। इस प्रकार आप उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के प्रयोग को देख सकते हैं। यह वेदों में ही प्राप्त होता है, लोक में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। अब इसके पश्चात पुनः कहा जा रहा है कि सह नवविधे, सह समाहार स्वरित। अब देखा तो अब तक हमने कितने देखा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से तीन भेद, और सभी स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के माध्यम से तीन, और प्रत्येकम त्रिधा, यानी कि 3 × 3 = 9 भेद हमारे हो जाते हैं। उसके पश्चात क्या कहा जा रहा है? सह नवविधो अपि, वह नव होने पर भी प्रत्येकम अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब क्या कहा जा रहा है कि ये तो 9 प्रकार के स्वर हो गए, और ये 9 प्रकार के स्वर भी पुनः अनुनासिक और अननुनासिक, ये 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक, ये 2 भेदों से ये पुनः सभी का भेद हो जाता है। 2 2, तो यानी कितने हो जाएंगे? 3 × 3 यानी कि 9, और उसमें फिर 9 में सभी का 2, तो 9 × 2 यानी 18 भेद इन सब का हो जाता है। जितने भी ये स्वर होते हैं, इनका पुनः पुनः 2 भेद, यानी कि 18 प्रकार के स्वर होते हैं। यह आचार्य पाणिनि बतलाना चाह रहे हैं। अब उसके पश्चात हम देखते हैं कि अनुनासिक शब्द आया। तो अनुनासिक होता क्या है? यही हमारे शास्त्रों की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य रहा है कि प्रत्येक नवीन पदों के आने के पश्चात सबसे पहले ये नए पदों से आपको परिचित करवाते हैं, उसकी व्याख्या करवाते हैं, उसके पश्चात ही आगे बढ़ते हैं। यही शास्त्रों का हमारे यहाँ क्रम है। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि जब हमारा अनुनासिक आ गया, तो अनुनासिक की इन्होंने परिभाषा क्या दी है, तो वो परिभाषा ये देखते हैं कि वो परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। आचार्य पाणिनि सूत्र में क्या कहते हैं? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। फिर इसकी वृत्ति क्या कही गई है? मुख सहित नासिकयोच्चर्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। क्या कहा जा रहा है? मुख सहित नासिकयोच्चर्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्, कि मुख के सही साथ नासिका, मुख सहित नासिका के साथ वर्ण का उच्चारण जब किया जाता है, तब उसे अनुनासिक की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? जिसमें मुख और नासिका दोनों का उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र क्या है?
कि मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख सहित, मुख क्या कहा जा रहा है वृत्ति में, मुख सहित नासिकयोचर्यमानो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाने वाला जो वर्ण है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बताया, तो अब तक कितने स्वरों के भेद हो गए हमारे पास? 18 भेद सामान्य रूप से हमारे स्वरों के हो जाते हैं। कौन कौन से 18 भेद हैं? तो उन 18 भेदों में आप सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ और उसके बाद प्लुत, 3 प्रकार के हमारे स्वर हो गए। फिर 3 प्रकार के क्या करें कि सह प्रत्येकम उदात्तानुदात्ति भेदेन त्रिधा, कि वह सभी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस 3 प्रकार से होने के कारण पुनः 9 भेद वाले हो जाते हैं। उसके बाद करें सह नवविधो अपि पुनः अनुनासिक सह नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकाभ्याम द्विधा, कि वे दोबारा से कह रहे हैं, सह नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकभ्याम द्विधा, कि वे अनुनासिक अननुनासिक, यानी जो अनुनासिक हैं और जो अनुनासिक नहीं है, ऐसे भेद से 2 प्रकार के होकर कुल 18 प्रकार के हो जाते हैं। अब 18 प्रकार की संज्ञा दे तो दी गई, गिना दिया गया, लेकिन क्या सभी स्वर 18 प्रकार के ही होते हैं? इसको स्पष्ट करना हमारे लिए जरूरी है। अब इसमें से हम देखते हैं कि जो स्वर जिनका कि ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है, वे तो 18 प्रकार के हो जाएंगे। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं अ, ई, उ, री, ये हैं, इनका 18 प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि अ, ई, उ और री, इनका ह्रस्व भी होता है, इनका दीर्घ भी होता है और इनका प्लुत भी होता है। लेकिन जो री होता है, री का दीर्घ नहीं होता है। री भी स्वर है, लेकिन उसका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। इस कारण से उसका केवल और केवल 12 भेद ही होगा, क्योंकि 2 भेद सभी में से उसके घट जाएंगे। दीर्घ नहीं होता है, अतः दीर्घ न होने के कारण उसका दीर्घ प्लुत भी नहीं होएगा। उसका दीर्घ नहीं होता है तो दीर्घ उदात्त भी नहीं होगा, दीर्घ अनुदात्त भी नहीं होगा और दीर्घ स्वरित भी नहीं होगा, दीर्घ अनुनासिक भी नहीं होगा, दीर्घ अनुनासिक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसके 6 भेद कम हो करके और 12 भेद ही हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ए ओ आई औ, जो स्वर है हमारे ए ओ आई औ, इनका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं ही दीर्घ वर्ण हैं और इनका ह्रस्व नहीं होता। तो यानी इन वर्णों का ए आई ओ औ, इनका ह्रस्व नहीं होता है, इनका दीर्घ होगा और प्लुत होगा, और फिर इन्हीं दीर्घ और प्लुत का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। तो अब 3 तो स्वरित होगा, तो इनका 3 दूना 6 हो गए, और फिर इन्हीं का अनुनासिक और अननुनासिक होगा, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन चारों का भी हमारा केवल और केवल 12 भेद ही होते हैं। इन चारों के भी केवल 12 भेद ही हमारे पाए जाते हैं। तो ये जानना भी हमारे लिए बेहद आवश्यक और ज़रूरी है कि स्वरों के भेद 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी स्वरों के 18 भेद नहीं हो सकते हैं। जो स्वर ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, उनका तो 18 भेद होगा। और इन 18 भेदों में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें हमने देखा कि इन 18 भेदों में हमारे पास जो आ रहे हैं वो हैं अ के पश्चात ई के पश्चात उ के पश्चात री। ये जो 4 हैं, इनके हमारे पास ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। फिर 3 × 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित × 2 = 18 भेद। इसी प्रकार री का दीर्घ नहीं होता है, री ह्रस्व प्लस प्लुत होता है। तो ह्रस्व और प्लुत
यानी कि 2 भेद, इंटू 3 यानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 3 इंटू 2 बराबर 6 एंड अनुनासिक अनअनुनासिक 6 इंटू 2 बराबर 12। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2 अन्य भेद जो कुछ और भी वर्ण हैं जिनका भी 12 होता है, जिनका ह्रस्व नहीं होता, तो उसमें ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 हैं। इन चारों का दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता, ये स्वयं ही दीर्घ होते हैं। अतः ह्रस्व माइनस हो गया 6। अब या हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, दीर्घ और प्लुत इंटू 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 इंटू 2 बराबर 6 इंटू अनुनासिक अनअनुनासिक 6 इंटू 2 12। तो इस प्रकार हम स्वरों के भेद, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेदों को हम देखें। इसके आधार पे आप सभी ने कक्षा के दौरान एक चार्ट का भी निर्माण किया था जो कि कक्षा में लगा हुआ है, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं, या आपने अपनी कॉपी पे भी बनाया होगा सरनी टाइप में, तो या वंश वृक्ष टाइप में, तो उसे भी आप पुनः रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो ये हमारे स्वरों के भेद और स्वरों के उच्चारण स्थान थे।